सुप्रीम कोर्ट ने कब्र से शव निकासी पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के शवों को कब्र से निकालने की प्रस्तावित कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला कथित रूप से स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शवों की निकासी धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही तब तक किसी भी प्रकार की जबरन कार्यवाही न करने को कहा गया है। ये मामला संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेनिट्रेशन के बिना रेप नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पेनिट्रेशन प्रवेशन सिद्ध नहीं होता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अपराध स्थापित नहीं माना जाएगा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की सजा में कमी की। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध की गंभीरता बनी रहती है। इस फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई है कि ऐसे मामलों में साक्ष्य की व्याख्या और कानून की परिभाषा को लेकर स्पष्टता आवश्यक है। बलरामपुर मामले में एसडीएम निलंबित। बलरामपुर में एक आदिवासी व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में राज्य सरकार ने संबंधित एसडीएम को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक लापरवाही और कथित दबाव की बात सामने आई थी। सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। परिजनों और स्थानीय संगठनों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप, हालत गंभीर। राज्य के एक जिले में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है। अधिकारियों के अनुसार फॉरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है और कड़ी सजा की मांग उठ रही है। नई आबकारी नीति पर विवाद। छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति के तहत कुछ पारंपरिक ड्राई डे कम किए गए हैं, जिसके चलते होली और मुहर्रम जैसे त्योहारों पर भी शराब दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि होगी। वहीं कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। कुछ जिलों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव की तैयारी तेज। राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रमुख राजनीतिक दल संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने मतदान प्रस्तावित है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों का परिणाम राज्य की आगामी राजनीतिक दिशा पर प्रभाव डाल सकता है। हाथियों की निगरानी के लिए थर्मल ड्रोन तैनात। राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन रात के समय भी हाथियों की गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी जिलों में हाथियों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे फसल और जन हानि का खतरा बना रहता है। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन से समय रहते अलर्ट जारी किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना मिल सकेगी। सीजीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स जारी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 फरवरी 2026 के लिए नवीनतम करंट अफेयर्स जारी किए हैं। इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाओं, सरकारी योजनाओं, आर्थिक गतिविधियों, पर्यावरण, विज्ञान, खेल और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। सीजीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये सामग्री विशेष रूप से उपयोगी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य विशेष करंट अफेयर्स पर फोकस करना चयन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आरआई पेपर लीक मामले में चार्जशीट दायर। राज्य में हुए आरआई राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू ने अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार पेपर लीक नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है।
सुकमा में 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में महिला नक्सलियों समेत 22 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार ये सभी लंबे समय से सक्रिय थे और कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और मुख्य धारा में शामिल होने के अवसर दिए जाएंगे। सुरक्षा बलों का कहना है कि लगातार चल रहे अभियानों और विकास कार्यों के कारण नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं। अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी। अवैध खनन को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या के आरोप में एसडीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में अवैध खनन गतिविधियों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये मामला राज्य में अवैध खनन के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आया है। नक्सली समर्पण और मुठभेड़ की घटनाएं जारी। बीजापुर और दंतेवाड़ा सहित बस्तर संभाग के कई इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। हाल के दिनों में कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि कुछ स्थानों पर सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। स्थानीय चुनाव परिणामों पर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के बाद 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनाव परिणामों का असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर पड़ सकता है। विपक्षी दल भी अपनी रणनीति की समीक्षा में जुटे हैं। राज्य की राजनीति में इन परिणामों को महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सरस्वती साइकिल योजना जारी। सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण की योजना वर्ष 2026 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं को स्कूल तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करना है। शिक्षा विभाग के अनुसार योजना से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है और ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का संकेत भी दिया है। कई इलाकों में बिजली कटौती। राज्य की कुछ जिलों में तकनीकी खराबी और रखरखाव कार्य के कारण लगभग 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार लाइन में आई तकनीकी समस्या को दूर कर सप्लाई बहाल कर दी गई है। हालांकि बिजली कटौती से व्यापारियों, छात्रों और घरेलू उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा है। विभाग ने भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की बात कही है। जशपुर में बेटे पर पेट्रोल डालकर हमला। जशपुर जिले में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक पिता ने कथित रूप से अपने ही बेटे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। घटना के बाद घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को घटना का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय में साहित्यकार अपमान विवाद। राज्य के एक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक साहित्यकार की कथित अपमान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घटना के बाद छात्र संगठनों और सांस्कृतिक मंचों ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक समिति गठित की है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि किसी स्तर पर अनुचित व्यवहार पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। मौसम में बदलाव से बढ़ी चिंता। राज्य में अचानक मौसम परिवर्तन और तापमान में उतार चढ़ाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक और रात में ठंड बढ़ने की स्थिति देखी जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का असर फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। गांव में धार्मिक विवाद पर बहस। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक मुद्दों को लेकर विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। अधिकारियों ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिला प्रशासन का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। रायपुर और बिलासपुर में अपराध की घटनाएं। रायपुर और बिलासपुर सहित कई जिलों में चोरी, लूट और सड़क हादसों की घटनाएं दर्ज की गई हैं। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। कोरबा और बीजापुर में सुरक्षा अलर्ट। कोरबा और बीजापुर में नक्सली गतिविधियों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में तबादले।
राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। साथ ही कुछ आईपीएस अधिकारियों के भी स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों को सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। तबादलों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा जारी है। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि। राज्य के विभिन्न जिलों में तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ी हैं। कई मामलों में जान माल का नुकसान हुआ है। पुलिस विभाग ने विशेष अभियान चलाकर हेलमेट और सीट बेल्ट जांच को सख्ती से लागू करने की बात कही है। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस। राज्य भर में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा और बहस का दौर जारी है। नेताओं के बयान, नीतिगत फैसले और सामाजिक घटनाएं सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी परिदृश्य को देखते हुए बयानबाजी और रणनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।